हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2। एटम से बारे में पढ़ने से पहले मैरी सेकंड वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था जो सभी सब्सटेंस है वो 5 पार्टिकल से मिलकर बने और जो सब्सटेंस होता है वो इम्प्योर होता है। एटम के जो खोज की थी वो जॉन डाल्टन ने की थी। (1803 और 1808 के बीच में। एटम है जो हमारा इनविजिबल है, बहुत सूक्ष्म कण होता है एटम। वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक प्लेस in a chemical reaction without any decomposition। जो एटम हमारा वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे मेन फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने? क्वार्क से मिलकर बने। एटम से भी छोटा पार्टिकल क्वार्क होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉम्सन ने की थी। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम और जो मास होता है वो 9.1 10⁻31 किलोग्राम। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और प्रोटॉन को जो नाम दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है +1.6 10⁻⁻19 कूलम और जो मास होता है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.673 10⁻⁻27। उसके बाद न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 0 चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। जो मास होता है वो 1.672 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग बराबर होता है। उसके बाद हम करेंगे जो एटम हमारा वो डाल्टन ने खोज की थी इसकी 1800। जॉन डाल्टन ने 1805 में। एटम जो हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने? क्वार्क से मिलकर बने। उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे या प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट।
इसे हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब नॉर्मल है, इसको दोनों साइड से रन कर दी क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर विदाउट चार्ज है। इसी के नाम से पता चल रहा है डिस्चार्ज ट्यूब, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसके हम 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे। कैथोड है, एनोड, कैथोड पे माइनस चार्ज और एनोड में पॉजिटिव चार्ज। अभी कैथोड और एनोड को क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज सोर्स से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। हाई वोल्टेज सोर्स से क्या करें, कनेक्ट किया। नेगेटिव छोटा जो ठंडा हो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट, और जो बड़ा हो पॉजिटिव चार्ज। हाई सोर्स वोल्टेज से कनेक्ट किया। जो इसकी जो रेंज थी वो 10,000 से 20,000 के बीच में इसकी जो रेंज थी हाई सोर्स वोल्टेज की। इसमें एक वैक्यूम पंप लगा देंगे। वैक्यूम पंप का क्या काम है, ये अंदर से हवा को सक करके बाहर निकालेगा। वैक्यूम पंप, इसमें जो प्रेशर था वो 10⁻³ से 10⁻⁴ mm, बहुत लो प्रेशर। ये वैक्यूम पंप का काम है अंदर से हवा को सक करके अंदर का जो प्रेशर है वैक्यूम के बराबर हो जाएगा। वैक्यूम पंप से हवा सक करने के बाद इस यहाँ पर एक लेयर लगा देंगे हम, जिंक सल्फाइड की लेयर। जिंक सल्फाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन फ्लोरोसेंट स्प्रिंग। जब हम इसको हाई सोर्स वोल्टेज देंगे तो यहाँ से क्या होगा, हाई सोर्स वोल्टेज से इसके अंदर मूवमेंट शुरू होगी। मूवमेंट शुरू होने से यहाँ से इनविजिबल रे निकलेगी। इनविजिबल रे, ये इनविजिबल रे जो है जिंक सल्फाइड की रे से टकराएगी। अब दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि जिंक सल्फाइड की लेयर तो बाद में बनी है, पहले तो ये एनोड इलेक्ट्रोड है, इससे क्यों नहीं टकराया। इसमें से टकराने, जिंक सल्फाइड से टकराने के लिए इसमें छेद करना पड़ेगा, होल बनाने पड़ेंगे। होल किया इसीलिए जिंक सल्फाइड से क्या क्या टकराई। इन होल को क्या बोलते हैं, परफोरेट। परफोरेट क्वेश्चन बन सकता है जो परफोरेट है वो कौन से एनोड में था, कौन से कैथोड में या एनोड में था, तो एनोड में था परफोरेट होल। जो इनविजिबल रे थी ये जिंक सल्फाइड से टकराई और इनके ऊपर क्या था, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। इसलिए जो कैथोड रे होती हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और यही से क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे इन डिस्चार्ज ट्यूब। और ये जो एक्सपेरिमेंट कैथोड रे का जो डिस्कवरी की थी वो थे जूलियस
जूलियस बर्कर नाम का वैज्ञानिक था। इन्होंने 1859 में जो पूरा एक्सपेरिमेंट्स है इसमें कैथोड रे की डिस्कवरी की थी। ये जो इनविजिबल रे निकल रही थी उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इससे पता चल रहा है जो मूवमेंट हो रही है वो कैथोड से एनोड की तरफ हो रही है। आगे हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कैथोड रे है, कैथोड रे ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड विद हाई वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की रेंज थी वो 10⁻⁹ से 10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकंड। जो कैथोड रे ट्यूब है वो हाई वेलोसिटी के साथ क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या करती है, ट्रैवल करती है विद हाई वेलोसिटी। ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारी, ये हमारे डिस्चार्ज ट्यूब है, दोनों तरफ से बंद है, इसका कोई चार्ज नहीं है। जो इलेक्ट्रोड है दो, यहाँ पे जो ग्रीन सल्फाइड की लेयर है, जब ये इनविजिबल रे ग्रीन सल्फाइड से टकराएगी तो यहाँ पर क्या होगा, शाइन होगा या ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस होगा। ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस होगा, यहाँ से प्रॉपर्टी बनती है दी कैथोड रे प्रोड्यूस दी green glow when strike with zinc sulfide wall on the anode side। जब यह एनोड साइड को जिंक सल्फाइड से स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, ग्रीन ग्लो होगा, वहाँ से क्या होगा, लाइट एमिट होगी, लाइट एमिटेड स्ट्राइक विद जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को क्या बोलते हैं, ग्रीन फ्लोरोसेंट स्क्रीन। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, दी कैथोड रे प्रोड्यूस द हीट when collide with matter। It show that
cathode ray possess the kinetic energy का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर। जब कोई रे हाई स्पीड के साथ किसी मैटर से टकराएगी तो वहाँ क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। यहीं से पता चला है जो कैथोड रे है उसके अंदर क्या काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या करती है, प्रोड्यूस दी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट दी हीट एनर्जी। जब कोई हाई स्पीड के साथ किसी मैटर से टकराएगी तो वहाँ पे क्या होगी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ये हमारी कोई डिस्चार्ज ट्यूब है। ये कैथोड पे यहाँ से कोई नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रख दिया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से ट्रैवल करेगा तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। जो कैथोड रे है, कैथोड रे डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या करती है, ये डिफ्लेक्ट कर जाती है। डिफ्लेक्ट मतलब अट्रैक्ट कर जाती है। जो अपोजिट चार्ज जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो कैथोड रे होती है उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये कैथोड रे जब ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, कैथोड रे पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को क्या बोला गया, नेगाट्रॉन। नेगाट्रॉन नेगाट्रॉन को इलेक्ट्रॉन किसने बोला था, नेगाट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन बोला था वो एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था स्टोनी। ये हमारे कैथोड रे है। जब ये किसी हाई मास मेटल से टकराएगी, हाई मास मेटल से टकराएगी तो ये क्या करेगी, यहाँ से एक्स रे निकलेगी। ये एक्स रे क्या है, एक्स रे एक न्यू टाइप की रे है, न्यू टाइप। जिसे हम क्या कहते हैं, पेंट्रेटिंग रे। पेंट्रेटिंग रे इसकी क्या होगी, स्मॉल वेवलेंथ। जब कैथोड रे किसी हाई मास मैटर से टकराएगी वहाँ से एक्स रे रिलीज होगी। एक्स रे एक न्यू टाइप की रे है जो पेंट्रेटिंग रे है और इसकी जो होगी स्मॉल वेवलेंथ। जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, कैथोड रे डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से जो 1897 जे थॉमसन
थॉमसन ने एक रेशो निकाला था ई बाई एम, चार्ज बाई मास। चार्ज बाई मास की वैल्यू 1.6 तो माइनस में 1.6 10 रेज़ टू द पावर 11 कूलम पर किलोग्राम, और इसको ग्राम में लिखेंगे, ग्राम में माइनस 1.75 10 रेज़ टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम। ये जो ई बाई एम की वैल्यू है ये यहाँ से निकाल ली थी, जो कैथोड रे या डिफ्लेक्ट कर जाती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला लगाया गया था वो था कैपिटल ई बाई 2mv² इंटू में x²। यहाँ पे जो ई है वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो कैपिटल ई है वो क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन वाई डायरेक्शन, जो ई है ये वाई है, वाई और जो ई है इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स है दोनों डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रिक पाथ। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैरी सेकेंड ने बताया था, जो सभी पार्टिकल और 5 पार्टिकल से मिलकर बने हैं तो सब्सटेंस अपने आप में क्या है, इम्प्योर है। उसके बाद जो एटम की खोज होती है, एटम की खोज जॉन डाल्टन ने की थी लगभग 1805 में। एटम इनविजिबल है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। एटम इज वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, कैसे करता है, विदाउट एंड डिकम्पोजिशन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है एटम विदाउट डिकम्पोजिशन। जो एटम हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या मेन फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये किससे मिलकर बना, क्वार्क से मिलकर। सबसे छोटा पार्टिकल एटम से छोटा पार्टिकल क्या है, क्वार्क है। अगर हमने ये कोई ये पूछा कि इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना, तो हम बोल देते हैं क्वार्क से मिलकर बना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 10⁻19 कूलम, मास 9.1 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, और प्रोटॉन को जो नाम प्रोटॉन नाम दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 10⁻19 कूलम,
मास 1.673 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज। मास 1.672 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग बराबर ही होता है। एटम की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे या प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये हमारे डिस्चार्ज ट्यूब है, इसकी जो लंबाई होती है डिस्चार्ज ट्यूब की वो 60 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यहाँ से हमारी कैथोड रे की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। किसने की थी? जूलियस फॉल्कर ने की थी 1859 में। यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो बन सकता है, जो परफोरेटेड है वो कौन से एनोड पे, कैथोड रे पे था या एनोड पे? तो था एनोड पे परफोरेटेड होल। ठीक है, और जिंक सल्फाइड को क्या बोला जाता है? ग्रीन फ्लोरोसेंट स्क्रीन। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे में सबसे पहले प्रॉपर्टी थी जो कैथोड रे वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में विद हाई वेलोसिटी। जो वेलोसिटी रेज है 10⁻⁹ to 10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकंड। कैथोड, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। कैथोड रे क्या करती है? प्रोड्यूस करती है ग्लोइंग ग्लो। जैसे ये इनविजिबल रे ग्रीन सल्फाइड से, जिंक सल्फाइड से टकराएगी तो क्या होगी? यहाँ पर साइन आएगा या लाइट एमिट होगी जिसको ग्रीन ग्लो बोला गया। ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस व्हेन स्ट्राइक विद जिंक सल्फाइड। और जिंक सल्फाइड को क्या बोलते हैं? ग्रीन फ्लोरोसेंट स्क्रीन। कैथोड रे क्या करती है? प्रोड्यूस करती है हीट, क्योंकि जो कैथोड रे विद हाई वेलोसिटी से ट्रैवल करती है तो किसी मैटर से टकराएगी तो क्या होगी? वहाँ हीट प्रोड्यूस होगी। और जो ट्रैवल कर रही है उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है? कन्वर्ट द हीट एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। कैथोड रे क्या करते हैं? डिफ्लेक्ट या अट्रैक्ट कर जाती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, नेगेटिव क्या है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव कहते हैं रिपेल करते हैं। कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को क्या बोला गया? नेगाट्रॉन। इस नेगाट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? स्टोनी एक साइंटिस्ट थे। उसके बाद जो ये जो कैथोड रे है वो हाई मास मेटल से टकराएगी तो वहाँ पर एक्सरे प्रोड्यूस। एक्सरे क्या एक न्यू टाइप की रे है जो पेंट्रेटिंग रे है, इसकी जो वेवलेंथ है वो स्मॉल होती है। 1897 में जो प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, इलेक्ट्रिक कैथोड रे डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ से जो जे थॉमसन ने रेशो निकाला था चार्ज बाई मास रेशो, उसकी जो वैल्यू थी -1.75 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाई जो है डिफ्लेक्शन ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वाई डायरेक्शन, इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मास। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।